परम शांति, बेहद के बेहद की परम परम महाशांति। आज एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चर्चा करेंगे जो बेहद की ज्ञान में है, उनको तो पुरुषार्थ करने में बहुत मदद करेगा। और ये थोड़ा साइंस से रिलेटेड है और इसको हम समझ जाएंगे तो हमें विजुअलाइजेशन पावर, हमारे जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है, उसके ऊपर विजुअलाइजेशन पावर हमारा बहुत बढ़ जाएगा। और जो वाइब्रेशन क्या है, संकल्प क्या है, ऑरा क्या है, उसको साइंटिफिकली हम समझ सकते हैं। और ये आज की विज्ञान में जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारे चीज को समझने में ही मदद कर रहा है। तो इस वीडियो को थोड़ा गौर से समझें। तो आज हम चर्चा करेंगे जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो आत्माओं के शरीर के ऊपर कैसे इफेक्ट कर रहा है। जैसे रिसेंटली दादाजी ने एक वीडियो में कहा कि जब 6G टेक्नोलॉजी आएगा तब वो आत्मा की सूक्ष्म शरीर के अंदर जाके मन को इफेक्ट करेगा, वायु तत्व को इफेक्ट करेगा। हम बेहद की ज्ञान में इसकी विश्लेषण करेंगे। ये थोड़ा लंबा वीडियो भी हुआ तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, बट उसको मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ बापूजी के प्रेरणा से कि सभी आत्माएं समझ जाएं। तो इसमें विजुअलाइजेशन पावर बहुत बढ़ जाएगा। पहले हम समझते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम कर रहा है और ये हमारे शरीर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब शरीर के अंदर कैसे जाता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से डाटा ट्रांसमिशन होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ही है और उसका जो फ्रीक्वेंसी, उसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी इसके द्वारा ही सारे कम्युनिकेशन होता है। जितने भी हम टीवी, रेडियो, इंटरनेट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितने भी कम्युनिकेशन हो रहा है, ये सारे रेडियो फ्रीक्वेंसी में ही होता है। इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसका एक फिक्स है, इसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये रेडियो सिग्नल में इंफॉर्मेशन एनकोडेड किया जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन को डाला जाता है। यानी ये रेडियो तरंग में डाटा यानी सूचना या इंफॉर्मेशन रहता है। तो हम जो भी डाटा डालते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जाता है और वो वायुमंडल में तरंग यानी वेव के रूप में प्रवाह होता है। फिर अनेक यंत्रों से हम उस तरंग को हम रेडियो, टीवी, इंटरनेट माध्यम से अपने सामने शब्द, चित्र रूप में देखते हैं। मतलब जो आज हम जिस चीज को हम देख रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने मिल रहा है, वो कैसे आ रहा है, आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। असल में तरंग में सब कुछ है, यानी वाइब्रेशन में डाटा यानी इंफॉर्मेशन है। ये तरंग जो एक वाइब्रेशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, ये एक वाइब्रेशन है, उसका एक फ्रीक्वेंसी है, उसमें डाटा एनकोडेड किया जाता है। डाटा को एक मॉड्यूलेशन बोलते हैं, मॉड्यूलेशन के द्वारा उसके अंदर डाटा को डाला जाता है। ये इंफॉर्मेशन कैसे है, ये तरंग के नेचर के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो मतलब हम जैसे इंफॉर्मेशन देंगे वो वाइब्रेशन ऐसे हो जाएगा। ये तरंग यानी वाइब्रेशन में क्या इंफॉर्मेशन है, उसी हिसाब से तरंग के प्रभाव मनुष्य आत्मा के ऊपर पड़ता है। आत्मा के मन वायुमंडल के वाइब्रेशन से प्रभावित होता है। तो वायुमंडल में अनेक तरंग है, इसमें से रेडियो फ्रीक्वेंसी एक तरंग है। बहुत सारे तरंग है, बहुत सारे वेव्स है वायुमंडल में, बहुत सारे वाइब्रेशन है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऐसे बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें से रेडियो फ्रीक्वेंसी एक तरंग है। मतलब ऐसे अनेक फ्रीक्वेंसी के वेव है। रेडियो एक फ्रीक्वेंसी है, एक रेंज है, जो जिसमें ये तरंग वायुमंडल में प्रवाह होता है और डाटा ट्रांसमिशन होता है। तो मनुष्य आत्मा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो कुछ भी देख रहा है वो मनुष्य के मन को प्रभावित करता है। यानी मनुष्य आत्मा के ब्रेन में वो सब वाइब्रेशन इफेक्ट कर रहा है। जैसे आंख के माध्यम से केवल एक तरंग जाता है, लेकिन ब्रेन उसको एनालाइज करता है, देखता है वो नीला है, पीला है, ये सब रंग रूप देखता है, ब्रेन एनालाइज करता है। असल में हर रंग जितना भी कलर हम देखते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसकी रंग ब्रेन की प्रोसेसिंग डिसाइड करता है। ब्रेन आत्मा की शक्ति से काम कर रहा है। असल में आत्मा की शक्ति ही उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को एनालाइज कर रहा है। जितने भी इंद्रियां हैं हमारे जो स्थूल शरीर में या सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो सब बाहर के वायुमंडल से वाइब्रेशन को अंदर लेते हैं और मन के माध्यम से आत्मा तक पहुंचाते हैं और आत्मा उससे प्रभावित होता है। जिस आत्मा में परमात्मा की परम ज्ञान है, वो केवल वो वाइब्रेशन से अपने आप को बचा पाएगा, लेकिन उसके लिए उसको आध्यात्मिक अभ्यास की जरूरत है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, जो उसके साथ क्या हो रहा है, ये जो साइंस की डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या होने वाला है, उसको जानना है।
जैसे बापूजी बोले कि 5G 6G आएगा तो मन खराब करेगा आत्माओं का। वो कैसे हो रहा है, जब उसको जान जाएगा तो वो समझ जाएगा, तो वो चौकन्ना हो जाएगा, वो अपने पुरुषार्थ करने लग जाएगा। हर वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी है, जिसको हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, यानी हर वाइब्रेशन को उसके आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी से पहचाना जाता है। विज्ञान में ये सबको पता है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतनी ज्यादा ऊर्जा उस तरंग में है। मनुष्य आत्मा की स्थूल शरीर के साथ अनेक लेयर में सूक्ष्म शरीर भी है, और जिसको ऊर्जा के शरीर भी कहते हैं। वायुमंडल के वाइब्रेशन सूक्ष्म शरीर को इफेक्ट करता रहता है। हम जान नहीं पाते हैं कि वो वाइब्रेशन कैसे हमारे अंदर प्रवेश किया और हमारे सूक्ष्म शरीर मन को धीरे धीरे इफेक्ट करने लग गया, प्रभावित करने लग गया। जैसे एक वायरस कब हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है, फिर हमें बीमार कर देता है। जब हमारा शरीर मन बिगड़ जाता है और स्थूल शरीर को बीमार करता है, तभी आत्मा को अनुभूति होता है कि मुझे कुछ हो गया है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतनी ज्यादा ऊर्जा है उस तरंग में। वो तरंग हमारे अंदर अपनी बहुत आसानी से प्रवेश करता है और मन को प्रभावित करता है। ये वाइब्रेशन तत्वों में सारे एटम और मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं, और एटम में डाटा चेंज करते हैं, यानी तत्वों को भी ये ऊर्जा परिवर्तन कर सकते हैं। ये चैनल में, हमारे जो ये चैनल है, एक वीडियो है जिसमें समझाने की कोशिश किया गया कि एटम के अंदर भी सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है, और यही वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी एटम के अंदर भी डाटा स्टोर कर रहा है। यानी हर पल हमारे अंदर डाटा चेंज हो रहा है, अर्थात हमारे शरीर के ऊर्जा के आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी हर पल परिवर्तन हो रहा है। ये निर्भर कर रहा है कि हमारे मन कौन सा वाइब्रेशन से प्रभावित है। हमारे मन अंतर्मुखी है या वायुमंडल से प्रभावित है। ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बहुत सारे प्रकार के, बहुत फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये एक छोटा सा अंश है, अर्थात संपूर्ण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम बोलते हैं, वो 10 टू द पावर 4 हर्ज से लेकर 10 टू द पावर 21 हर्ज तक है। लेकिन रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ज से लेकर 300 गीगा हर्ज तक है। यानी 3 किलो हर्ज से लेकर 300 गीगा हर्ज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको हम रेडियो वेव कहते हैं, जिसको कम्युनिकेशन सिग्नल के रूप में यूज किया जाता है। अर्थात यही फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन के तरंग के द्वारा सारे मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है। जितने भी कम्युनिकेशन हो रहा है इस फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के वेव है। ये एक बहुत छोटा सा अंश है, और ये भी लो फ्रीक्वेंसी वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लो फ्रीक्वेंसी से लेकर हाई फ्रीक्वेंसी तक है। रेडियो वेव एक लो फ्रीक्वेंसी वेव है। इसके ऊपर और भी बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के वेव है। वो सब है माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल वेव। विजिबल वेव को हम देख सकते हैं, जो लाइट को हम देख पाते हैं, जो वस्तु को हम देख सकते हैं, वो सब विजिबल फ्रीक्वेंसी में आता है। अल्ट्रावायलेट वेव है, एक्सरे है, गामा रे है, ऐसे बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशंस वायुमंडल में है। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन केवल रेडियो वेव कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। एक साधारण मनुष्य के बॉडी टेम्परेचर इतना है कि उसमें से इंफ्रारेड वेव हर पल निकलता है। ये थर्मल सेंसिटिव कैमरा ये इंफ्रारेड रेडिएशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको हम ह्यूमन ऑरा भी कहते हैं। जो मनुष्य का ऑरा, ह्यूमन बॉडी से जो ऊर्जा निकलता है उसको ह्यूमन ऑरा कहते हैं। और यही ऊर्जा वायुमंडल के संस्पर्श में आता है, और इस ऑरा के द्वारा वायुमंडल से ऊर्जा शरीर में प्रवेश करता है, और शरीर से ऊर्जा वायुमंडल में भी जाता है ये ऑरा के द्वारा। जो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी घोस्ट, स्पिरिट्स के भी में इन्वॉल्व रहते हैं, वो इस इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा स्पिरिट या घोस्ट की या मृतक आत्मा की उपस्थिति को भी जान पाते हैं। ऐसे ही सूर्य की किरण में इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलता है। इसमें से इंफ्रारेड बहुत ज्यादा परसेंटेज में रहता है, 51%, 47% विजिबल लाइट रहता है, वेव रहता है, फिर 2% अल्ट्रावायलेट रहता है। तो हम जो विजिबल लाइट देखते हैं, विजिबल जो भी हम दृश्यमान संसार देखते हैं, वो बहुत छोटा सा अंश है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पूरा स्पेक्ट्रम है, पूरा रेंज है, जो मैंने बताया 10 टू द पावर 4 हर्ज से लेकर 10 टू द पावर 21 हर्ज तक है, उसमें से केवल एक बहुत छोटा सा अंश हम देख पाते हैं। मतलब हमारा ब्रेन उसको एनालाइज कर सकता है। 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ, यानी
400 टेराहर्ट्ज से लेकर 800 टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हम देख सकते हैं। यानी हमारे इंद्रिय सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी तरंग को देख सकता है और 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज साउंड वेव को सुन सकता है। शब्द की तरंग अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अलग है। बहुत प्रकार के तरंग है वेव से। शब्द की तरंग ये अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ये जो लाइट वेव है ये अलग है। हमारा अनुभव केवल उतना ही है जितना हमारे इंद्रिय देख सकता है या सुन सकता है। यानी इतनी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और साउंड वेव को हमारा ब्रेन प्रोसेस कर सकता है, यानी हमारा आत्मा एनालाइज कर सकता है। जितना आत्मा पावरफुल होगा उतना वाइब्रेशन वो पकड़ सकता है। जैसे कुछ आत्मा यानी सिद्ध योगी भविष्य देख सकते हैं, यानी जो सूक्ष्म तरंग है जो साधारण मनुष्य के आत्मा जान नहीं पाता है, वो सिद्ध आत्मा जान पाता है, जान जाते हैं। यानी उनके इंद्रिया अति सूक्ष्म बहुत सारे फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेते हैं, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या साउंड वेव को वो पकड़ सकते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसको जान नहीं पाते हैं। मनुष्य आत्मा की ऑरा क्या है, यानी उसकी आत्मा की ऊर्जा। आत्मा की ऊर्जा कारण शरीर के द्वारा बाहर की वायुमंडल में आता है। ऊर्जा यानी वाइब्रेशन, यानी कारण शरीर में जो ब्रूती है वही वाइब्रेशन है, जिसको हम सोच या संकल्प कहते हैं। संकल्प के ऊपर वीडियो है, कैसे मन बुद्धि संस्कार संकल्प को प्रभावित करते हैं। तो उसको देखेंगे तो आपको संकल्प के बारे में डिटेल पता चलेगा। यानी संकल्प ही मनुष्य आत्मा की ऑरा की पैटर्न डिसाइड करता है। अर्थात ऑरा का भी एक फ्रीक्वेंसी है जो ऑरा की कलर डिसाइड करता है। मतलब ऑरा की कलर उसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पता कर लेता है। जो ऑरा भी एक वाइब्रेशन है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, जिसकी ऊर्जा उसके कलर यानी रंग यानी फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। आज के समय में कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो ऑरा भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये कितना एक्यूरेट है वो कहना कठिन है। जैसे कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी विज्ञान को भी पता नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कितने और हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स है वायुमंडल में, स्पेस में कितने हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में इतने सारे हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स है जिसको विज्ञान को भी पता नहीं। आत्मा की मूल संकल्प की शक्ति बहुत ज्यादा है, यानी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, जिसको कि कोई इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट ही नहीं कर सकता है मेरे हिसाब से। तो व्हाइट तो दिखेगा लेकिन वो कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि गामा रे, ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या स्पेस में मिलता है। इतना हाई एनर्जी केवल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में होता है और इसमें आयनाइजिंग पावर है, यानी ये ह्यूमन बॉडी पे जो एटम्स है जो सेल्स है उसको चेंज कर देगा, उसको आयनाइज कर देगा। यानी मनुष्य शरीर के सेल को भी खत्म कर सकता है। ऐसे ही एक्सरे ही है, ये स्थूल शरीर के आर पार हो जाता है। ये सब हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और ह्यूमन सेल को म्यूटेट कर देगा, अर्थात डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सब पावरफुल रेडिएशन है। इसकी एक्सेस एक्सपोजर से मनुष्य मर भी सकता है, मतलब मनुष्य का शरीर खत्म भी हो सकता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इतना पावर है कि एक आत्मा के शरीर को भी खत्म कर सकता है। ये सब इतना समझाने का मतलब है कि ये वायुमंडल और स्पेस में इतने सारे तरंग है जो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर को बहुत हार्म कर सकता है। और हम इस जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसके बारे में बताया, उसके एक सिर्फ छोटा सा अंश को अनुभव करते हैं देख के और सुन के। जो इंद्रिय उसको सिर्फ हमारे जो इंद्रिय सिर्फ उतना ही जान सकता है। इसलिए ये सृष्टि हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। जिसकी आत्मा में पावर आ जाता है वो ज्यादा स्पेक्ट्रम को सेंस कर लेता है, तो उसको हम आध्यात्मिक में सिद्धियां कहते हैं, जो पहले ऋषि मुनि के अंदर था। आत्मा में शक्ति ज्यादा है और उसकी संकल्प में परमात्मा की शक्ति है, तो उसकी ऑरा इतना पावरफुल होगा कि कोई भी हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आत्मा के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है, जिसको हम बेहद की योग कहते हैं। अब आते हैं कम्युनिकेशन सिग्नल के ऊपर, जो आज 4G 5G 6G की बात हो रहा है। तो 4G कम्युनिकेशन सिग्नल में केवल 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज किया जाता है। तो इसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा नहीं है, तो ये मनुष्य के मन को इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। ये अभी कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है, जो हम इंटरनेट, टीवी, मोबाइल हर इत्यादि में हम जितने भी डाटा देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, ये सब यही सब रेडियो फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। 5G में 5G जो है उसमें 60 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
रेडियो फ्रिक्वेंसी के वेव यूज किया जाता है, मतलब 10 गुना ज़्यादा। जो 4G में हम जो यूज करते थे उससे 10 गुना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं, तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा रहेगा। तो इसको ज़्यादा यूज करते हैं 5G में, क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इसलिए यूज किया जाता है, तो उसमें डाटा ट्रांसफर कैपेसिटी बहुत हो जाता है, बहुत क्लैरिटी आता है, क्लियर पिक्चर आता है, फास्ट डाटा ट्रांसफर होता है। क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी वेव है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा कैरी करता है। तो ऐसे ही जब 6G में जाते हैं, 6G टेक्नोलॉजी जब आने वाला है अभी तो पता ही नहीं है, लेकिन इसमें जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है इंटरनेट में वो 100 गीगाहर्ट्ज से भी ऊपर जाएगा, मतलब 5G का भी डबल एनर्जी यूज होगा। तो रेडियो वेव कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा, और ये और भी ज्यादा ऊर्जा वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा जो मनुष्य के सूक्ष्म शरीर को प्रभाव डालेगा वायु तत्व के द्वारा। ये बापूजी ने उनके वीडियो में बताए हैं। तो जैसे ऑरा के द्वारा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शरीर में प्रवेश करेगा, वायु तत्व को बिगाड़ देगा, मन बिगड़ जाएगा वायु तत्व के द्वारा। और जिसकी मन वायुमंडल में घूम रहा है इस फ्रीक्वेंसी से प्रभावित हो जाएगा, और ये ऊर्जा उसके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेगा और उसके सूक्ष्म डाटा को चेंज करेगा। तो वो अपने मूल संस्कार को भूल जाएगा, तब वो माया के प्रभाव में आ जाएगा। जब आत्मा अपने मूल संस्कार को भूल जाता है, यानी मूल स्वरूप को भूल जाता है, तब माया के प्रभाव में आता है और विषय विकार से ग्रसित हो जाता है और आत्मा की पतन हो जाता है, और उसकी सारे ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा क्षय हो जाता है। तो यही होगा जब 5G और 6G में जो बैंडविड्थ यूज होगा, जो स्पेक्ट्रम को यूज करेंगे, तब माया की प्रभाव बढ़ेगा, जिससे आत्मा विषय विकार से ग्रसित होकर अशांत हो जाएगा। माया यानी डिल्यूजन, यानी जो सत्य है उसको सत्य मान लेगा, मन माया के साथ देगा और आत्मा को नीचे की तरफ लेगा। जिसकी ऑरा स्ट्रांग होगा केवल वो इसी माया से बच पाएगा, अर्थात जिस आत्मा की संकल्प की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगा यानी स्ट्रांग होगा, उसके अंदर ये 5G हो या 6G के रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आत्मा की ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि वो माया को माया के रूप में ही देखेगा, यानी असत्य को असत्य के रूप में ही देखेगा। जो कुछ हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये सब कुछ तमो प्रधान वायुमंडल में जो डाटा है उसको देख रहे हैं। आत्मा में संकल्प में पावर तभी आता है जब वो परमात्मा से जुड़ता है। जिसके पास परम ज्ञान है वो केवल परमपिता परमात्मा से जुड़ पाएगा और अपने संकल्प को शुद्ध रख पाएगा, यानी ऑरा सील कर सकता है। ऑरा सील के लिए निरंतर योगी बनना पड़ेगा, यानी निरंतर अपने संकल्प को शुद्ध रखना है और बाप के रूप में रहना है, तभी ऑरा सील होगा। वो आत्मा माया से बच पाएगा। इसके लिए अभी से अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा, तभी समय के प्रभाव से बच पाएगा। नहीं तो साइंस के साधन आत्मा को यूज करेंगे, जबकि बेहद की आत्मा साइंस के साधन को यूज करेंगे। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम निरंतर योग में नहीं रहेंगे तो कब हम माया के प्रभाव में आ जाएंगे हमें भी पता नहीं चलेगा। तो इस बात को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। बापूजी रिसेंटली एक वीडियो में 6G के प्रभाव के ऊपर चर्चा किए हैं, उसकी व्याख्या है यहाँ पर किया गया है, कैसे 6G मनुष्य को प्रभावित करता है, मनुष्य की पतन करेगा, वो ये वीडियो से आप समझ पाएंगे। और सील यानी निरंतर अपने संकल्प के ऊपर अटेंशन देना है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है, थोड़ा सा इनअटेंटिव हो गए तो ऑरा लीक होगा और सच वायुमंडल, सोच हमारे जो संकल्प वायुमंडल के साथ जुड़ जाएगा और हमारे ऊर्जा धीरे धीरे नीचे की ओर चला जाएगा। तो बापूजी के 2-3 वीडियो है ऑरा के ऊपर और 6G के ऊपर, उसको मैं कंबाइन किया हूँ। आप इस ज्ञान को समझिए और इससे बहुत लाभ मिलेगा। परम शांति, बेहद की परम परम महाशांति, महाशांति। मनुष्य आत्मा का ऊरा कैसे बनता है? ऊरा माना आत्मा का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। आत्मा में अलग अलग संकल्प करने से, अलग अलग सोचने से इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर का कलर बदलता रहता है। जैसे मनुष्य आत्मा गुस्सा करती है तो मनुष्य आत्माओं में से, मनुष्य आत्मा चैतन्य शक्ति है, चैतन्य शक्ति में से, आत्मा में से उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर रेड कलर का निकलता है, इसलिए उसका ऊरा रेड बन जाता है। जब वो गुस्सा करता है तो उसके पास में कोई पूरा वायुमंडल भी रेड कलर का ऊरा बन जाने से पास में कोई आ जाए तो भी वो गुस्से वाला बन जाता है। ऐसी तरह जब कोई अच्छा सोचता है तो अच्छा सोचने वाले का
ग्रीन कलर या ब्लू कलर हो जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा एकदम अच्छा सोचती है, तो क्रिएटिव वर्क करती हैं। तो अच्छा सोचने से उसका आत्मा में से उसकी जो पावर है, इलेक्ट्रॉनिक जो वेव्स हैं, वो ग्रीन कलर या ब्लू कलर का होता है, इसलिए ओरा उसका ग्रीन या ब्लू हो जाता है। समस्त विश्व कल्याण के लिए जब सोचता है, समस्त विश्व कल्याण के लिए जब कोई भी मनुष्य आत्मा सोचती है, तब उसके सोचते सोचते इसकी भावना समस्त विश्व कल्याण की भावना होती है, तब उसकी आत्मा में से चैतन्य शक्ति माना इलेक्ट्रॉनिक्स पावर एकदम वाइट निकलती है, इसलिए उसका ओरा एकदम वाइट हो जाता है। इसलिए ओरा माना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओरा किसको कहते हैं? तो जो सोचोगे ऐसे ओरा बनेगा, इसलिए अच्छा सोचो। ये और ओरे से ओरा माना कारण शरीर, ओरा माना कारण शरीर। कईयों का ओरा 2 इंच का भी होता है, कईयों का ओरा 2 फुट का भी होता है। कई ज्यादा बहुत अच्छा सोचते हैं, सारे विश्व के लिए सोचते हैं, तो उसका ओरा बहुत बड़ा बन जाता है। एक बार किसी ने मेरा ओरा मापा था, 100 फुट तक ओरा जाता था मेरा। तो उसी टाइम में पूरे विश्व को सकाश दे रहा था, सारे विश्व का कल्याण हो, ऐसा भाव पैदा करने से, सारे विश्व का कल्याण भाव सोचने से तुम्हारा ओरा एकदम व्हाइट क्राउन बन जाता। पूरा ओरा 50 फुट 100 फुट 200 फुट तक जाता। अगर तुम बुद्धि से तुम कई करोड़ किलोमीटर ऊपर, धरती से ऊपर जाके वहां से ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेकर तुम सारी धरती पर सकाश डालते हो कि सारी धरती का विश्व कल्याण हो, सारी धरती का विश्व कल्याण हो, सारी धरती का विश्व कल्याण हो, समग्र सारे विश्व के कल्याण हो, ये भावना से तुम ओरा, भावना से साथ तुम पावर डालते हो, तो सारा विश्व के ओरा में भी फर्क पड़ जाता है। देखो वायुमंडल में तो 4G भी जा रही है, 5G भी जा रही है। पहले वायुमंडल अच्छा था, ये जब नहीं था तो पहले टीवी भी नहीं था, सिर्फ रेडियो स्टेशन चलते थे, वो थोड़ा थोड़ा, पर उससे नॉलेज शेयर नहीं होता था ना। मगर जितना नॉलेज शेयर करते हो तो वायुमंडल में तो नॉलेज जा रहा है, मगर नेगेटिव जा रहा है ना, उसका नेगेटिव भी यूज होता है। देखो हर कोई चीज़ में, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, तो वायुमंडल में पॉजिटिव भी जा रहा है, नेगेटिव भी जा रहा है। तो पॉजिटिव आत्मा पॉजिटिव ले रही है, नेगेटिव वाली नेगेटिव ले रही है, मगर इसकी स्पीड बहुत बढ़ रही है ना। 4G आया, 5G आया, अभी 6G वाले करें, चाइना वाले 6G पे आ गए हैं, तो करेंगे नहीं। दुनिया में वायुमंडल तो नेगेटिव बनाएंगे ना, लोग जो बोलेंगे वो वायुमंडल में मल्टीपल हो जाएगा ना, 5G 6G ये सब, तो नेगेटिव इफेक्ट करेंगे। तो लोगों के आगे 5G से आगे निकला ना, तो लोगों के जो सूक्ष्म शरीर है ना, मनुष्यों को वो हार्म करेगा, सूक्ष्म शरीर को। वो जैसे आप 6G के, वो तुम्हारा मोबाइल 5G का है, तो वो तुम चालू किया, ओरा तो है ना वहाँ, 5G का ओरा तो आ रहा है ना, तो तुम्हारे सूक्ष्म, मनुष्य के सूक्ष्म ओरे में वो घुसेगा ये 5G वाला, और वो सूक्ष्म शरीर को डैमेज करेगा, लोगों को ब्रेन को डैमेज करेगा, सूक्ष्म शरीर को डैमेज करेगा, लोगों को ब्रेन को खराब कर देगा। ये धीरे धीरे अभी ये होने वाला है, 24, 25, 26 में ये धीरे धीरे इफेक्ट दिखाया जाएगा 5G की, 6G की। 4G के थोड़ा रिएक्शन तो कम होता है, 4G का नहीं होता, 5G का होगा। 5G के ऊपर हमने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा था आपको। 5G पर जबरदस्त होने वाला है, और 6G जो आया ना, वो तो बेड़ा गर्क सबका करेगा, मनुष्य जाति का नहीं, सभी का करेगा। ओके। क्योंकि सूक्ष्म शरीरों में ये वो तुम 5G 6G यूज करते हो, उसका वायुमंडल में से तो 5G 6G डेटा तुम्हारे पास आ रहा है ना, वो डेटा तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में घुसेगा, सूक्ष्म शरीर में सीधा रिएक्ट करेगा, सूक्ष्म शरीर से फिर धीरे धीरे डेटा तुम्हारे मन को, प्राणमय शरीर को डिफेक्ट करेगा, और मन को, प्राण माना मन को खराब करेगा, और लोगों के मन के अंदर डिफेक्ट करेगा, मन खराब करेगा। मन के अंदर जो भूलने की शक्ति है, विषय विकार बढ़ा देगा, और बहुत बढ़ेगा, विषय विकार बहुत बढ़ेगा। ये करेंगे 5G वाले।